हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसका प्रीवियस वीडियो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में दे चुके हैं। तो आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम आपको बता रहे थे कि हम इसको एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चार्ट के माध्यम से इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में आएगा और बहुत शार्ट तरीके से ये वीडियो हमारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले आप इस बात पे देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको चार्ट में दिखाया जा रहा होगा। यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और इसके आगे लिखा है INT। इसका मतलब क्या है, ये इंट्रो लिखा है। क्या लिखा है, ये इंट्रो। इसका मतलब है आपको यहाँ बोलना है जिन वाक्यों के अंत में, हमने आपसे कल कहा था, कल पुराने वीडियो में हमने बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है, वैसे ही आज यहाँ पर भी आप बोलेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आप और रूल, इसका रूल बहुत आसान है। जैसा कि इंडेफिनिट, दोनों इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, दोनों इंडेफिनिट का रूल थोड़ा कठिन है, लेकिन कंटीन्यूअस के रूल बहुत आसान है। तो आप बोलेंगे सिंगुलर, आपको यहाँ एक डंडी दिख रही होगी, इसका मतलब है सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट में इज, प्लूरल में आर और आई के साथ एम का यूज करते हैं, वर्ब में ING लगाते हैं। कुछ बच्चों की बातें अभी समझ में नहीं आई होंगी, इस बात को हम फिर से पढ़ रहे हैं। जैसे आप बोलेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वर्ब में ING लगाते हैं। एक डंडी का मतलब सिंगुलर होगा और डबल डंडी का मतलब प्लूरल होगा। और स्पेशली अगर किसी में, जैसे इस टेंस में आई के साथ एम लगता है, बाकी किसी में अलग से ऐसा नहीं लगता, तो आप आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब में ING लगाएंगे। और अब आपको जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल करना होगा, आपको इस पर ध्यान देना है और आपको सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर ध्यान देना है। हमने कल इसके बारे में बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसा निगेटिव का बात करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसे इंट्रोगेटिव में 3 टाइप का इंट्रोगेटिव आएगा, जिसमें क्या पहले होता है वो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसा ही इंट्रोगेटिव में फिर इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और अगर एक ऐसा इंट्रोगेटिव आएगा जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो आप उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लगाएंगे। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहले हम अपनी बातों को, ये बात लिखा, ये क्या लिखा हुआ है, इस बात को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे और फिर हम आपको समझाएंगे। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इंट्रो क्या है, इंट्रो में आप बोलेंगे जिन वाक्यों के अंत में, आपको हर बार बोलना है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इतनी सी बात सफिशिएंट है आपको बताने के लिए। अब रूल क्या है, रूल हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक डंडी, इसका मतलब है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ मतलब डबल डंडी, इसका मतलब प्लूरल के साथ आर। और यहाँ स्पेशली आई के साथ किसका यूज करेंगे, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। और जब भी कंटीन्यूअस टेंस दिखेगा, आपको वर्ब में ING क्या कर देना है, वर्ब में ING का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब में ING का। मुझे लगता है इतना शॉर्ट रूल आपकी समझ में आ रहा होगा और ये रूल आपको पता है। तो अब हम एक सेंटेंस यहाँ लिख रहे हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लिखेंगे, जैसे जैसे हमने लिया था, कल लिखे थे, तो आज हम एक नया एग्जांपल लेते हैं।
वह खाना खा रहा है। देखिए आप सब धीरे धीरे सभी लोग बड़ी क्लास में होते हैं, तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ ये वीडियो क्लास 5th 6th 7th 8th और 9th के बच्चे देख रहे होंगे। तो इसलिए हम अपनी बातें थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल की बातें करेंगे, तो हमें लगता है कि ये सब बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। जैसे वह खाना खा रहा है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है, इसको आप बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। तो हम यहीं पर डायरेक्ट लिख देंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमने आपसे कहा था क्या यूज करते हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखने हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगा? ही। फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलता है? हमें टेंस में मिलता है। तो ही क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसके पहले हमारे YouTube चैनल में भी इसका आपको मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम में भी यूनाइटेड इंडिया लर्निंग में आप इसका पिक ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इस चार्ट की पिक। तो आपको वहां से पता चलेगा कि ही सी सब पूरा चार्ट वहां अच्छे से दिखाया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ही। तो हमें पता चल गया कि ही क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। तो आ जाएगा ही इज। अब ही के बाद इज लग गया, उसके बाद क्या लगाना चाहिए? वर्ब। जहां पर टेंस की पहचान होती है उसी के पहले जो शब्द हो उसी में ना लगा दो। खाना, उठना, बैठना, यही वर्ब है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज ईट। लेकिन इस वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो हम लिखेंगे ही इज ईटिंग द फूड। अब हम इसी का निगेटिव बनाएंगे। अगर हम इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। हम सिंपल और निगेटिव में यहाँ इस टेंस में, पर्टिकुलर इस टेंस में कोई अंतर नहीं होगा। बस यहीं पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, बाकी दोनों रूल सेम होते हैं। तो आप बोलेंगे ही इज नॉट ईटिंग द He is not eating the food. अब हम क्या लिखेंगे? इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ये मानते हैं कि ये हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव लिख रहे हैं, जिसका मान लेते हैं ये हिंदी यहाँ पर लिखा होगा, क्या वह खाना खा रहा है? तो अगर ये ऐसा लिखा होता क्या वह खाना खा रहा है, तो हमको पहले इज लिखना चाहिए। इज, फिर ही। इज ही ईटिंग the food? अब हम सेकेंड टाइप इसका करेंगे। सेकेंड टाइप वह खाना, जैसे होता वह खाना क्यों खा रहा है, तो हम क्या लिखना होता? आप देख रहे हैं यहाँ पर सेकेंड टाइम में, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हमें पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना चाहिए। Why is he eating the food? अब अगर ये हमसे थर्ड टाइप कहता, थर्ड टाइप मतलब इंट्रोगेटिव का थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कहता, तो हम यहां पर लिख देते Why is he not eating the फूड? मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम इसको फिर से समझाएंगे आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इस समय पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल: सिंगुलर के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। बहुत छोटा सा रूल है। और हम यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक लिखे हैं, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अब हम इसको क्या करते हैं, इस पर रखते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, तो ये क्या लिखा है? ये इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस लिखा है। तो सिंपल सेंटेंस में पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं बच्चों? ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, तो हमने यहाँ पर लिखा पहले सब्जेक्ट जो कि है ही। फिर क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब।
हमने हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ से मिलता है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या ले लिया, इज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, तो इज। फिर क्या लिखते हैं, वर्ब, वर्ब क्या था, खाना, तो ईट था, और ईट में क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम वर्ब, वर्ब में क्या लगाते हैं, कौन सा फॉर्म लगाते हैं, हम यहाँ पर दिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगा दिए आईएनजी, हो गया ईटिंग, और उसके बाद द फूड। अब हम इसको देखिए, अब हम इसी का सोच ले रहे हैं, अज्यूम कर ले रहे हैं कि लिखा रहा होगा वह खाना नहीं खा रहा है, हम ये बात मान लेते हैं क्योंकि हम ये बार बार नहीं लिखेंगे हिंदी। तो अब हम इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, ही, फिर इज, देखो हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, हम यहाँ नॉट लिख रहे हैं, फिर वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा दिए, ईटिंग, फिर हो गया द फूड। ऐसा ही इंट्रोगेटिव, हमने क्या वह खाना खा रहा है, हम इस इज को पहले लिख देंगे, इज ही ईटिंग द फूड। अगर यही लिखा होता वह खाना क्यों खा रहा है, तो हमें पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना होता है, मतलब जो वर्ड हो इंट्रोगेटिव वर्ड है, जैसे ये, तो क्यों लिखा है, तो क्यों की स्पेलिंग वाई होता है, जो वर्ड लिखा होता हम उसकी स्पेलिंग लिख लेते, हमने लिखा वाई, फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, हमने लिखा इज, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट, हमने लिखा ही ईटिंग द फूड। ऐसे ही व्हाई इज ही नॉट ईटिंग द फूड। हमें लग रहा है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके माध्यम से आप हमें प्लूरल का एग्जाम्पल लेंगे, कोई प्लूरल एग्जाम्पल लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, जैसा अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, मतलब मैं विद्यालय जा रहा हूं। अब यहाँ पर, या हम यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं, क्योंकि इस बार हम पहले प्लूरल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं हम सब विद्यालय जा रहे हैं, क्योंकि जा रहे हैं सुनने में भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहिए। अब हम इसका क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस, हम सब विद्यालय जा रहे हैं, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, पहले हमें क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट, तो जो कि चाहे यहां पर हम लिखा हो, चाहे हम सब लिखा हो, और चाहे हम लोग लिखा हो, स्पेलिंग आपको हमेशा वी ही लिखना चाहिए। कभी भी आपको स्पेलिंग में वी प्यूपिल वी ऐसा नहीं लिखना चाहिए, चाहे हम दिया हो चाहे हम लोग दिया हो, स्पेलिंग वी ही लिखना है। तो आपको लिखना है वी। आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट, दिखाई दे रहा है ना, आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ मिलेगा, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ मिलेगा। ये हम सब क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, तो आप लिखोगे वी आर। क्या हो गया, वी आर। अब हम वहां पर देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ क्या लिखा है, वर्ब, क्या लिखा है यहाँ पर, वर्ब, तो हमें वर्ब क्या मिला, जाना, तो हमने यहाँ लिखा गो, और गो में लगा दिया आईएनजी, वी आर गोइंग। और हमने आपसे कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि जैसे हम किसी चीज को ये दिखाते हैं, जैसे हमारा टारगेट फिक्स होता है, यहां से हमें कहां जाना है, यहां से हमें विद्यालय जाना है, अगर ऐसा टारगेट फिक्स होता है तो ऐसी जगह पर हम टू का यूज करते हैं। तो आप लिखेंगे वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना है, तो आप सीख चुके होंगे, आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो आप लिखेंगे वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अगर मुझे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता, क्या बनाना होता बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता, तो हम आर को पहले लिखेंगे, आर वी।
अब जैसे आप आर को पहले लिख लेंगे, फिर वी लगाएंगे, और लास्ट का पूरा वही हो जाएगा, आर वी गोइंग टू स्कूल। देखिए याद रखिएगा, ये इंट्रोगेटिव में हमेशा इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगता है। अब आपको ये होता, हम सब विद्यालय क्यों जा रहे हैं। अगर क्यों जा रहे हैं तो पहले आपको क्यों की स्पेलिंग लिखना है, तो आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि है व्हाई आर वी गोइंग टू, व्हाई आर वी गोइंग टू स्कूल। अब मान लेते हैं ये इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव का थर्ड टाइप लिखा होता, तो हम इसे क्या लिखते, व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। आप लिखते व्हाई आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। मुझे लगता है ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। जैसे कि हमने आपसे कहा था, आप एक बात को आपको और भी ध्यान रखना है, टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब, जितना भी हम टेंस पढ़ेंगे उस टेंस में हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि टेंस में कभी भी आपने इंडेफिनिट पे भी फोकस करिएगा, आप ऑब्जेक्ट आपका सेम रहता है, सब्जेक्ट आपका सेम रहता है, केवल चेंज क्या होता है, केवल चेंज होता है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। आपको इस बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी हम एक टेंस पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ेंगे अभी। तो हम अब क्या करेंगे, अब आपको हम कुछ चीज दिखाएंगे और जो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे अभी। तो आप इस बात को आप देखे रहिएगा। आप केवल बाय केवल यहाँ पर क्या चेंज करते हैं, आप केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करते हैं। जैसे अभी इसी में क्या लिखा होता है, यहाँ पर हम सब के बजाय अभी हमने मैं लिखा था ना, और हमने अब मैं को हम क्या करेंगे, अब हम मैं को लगाना चाहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से हम सबको क्या कर देना चाहिए, हटाना चाहिए, लिखना चाहिए मैं विद्यालय जा रहा हूं, या किसी का नाम ले लो, राजू, किसी का नाम ले लेते हैं, राजू होता तो हम वी की जगह राजू लगा देते, जहां जहां वी है वहां वहां राजू लगा देते। अगर यहां पर राजू की जगह अगर मैं लिखा होता तो आप जहां जहां वी लगा है वहां वहां आप आई कर देते। आपको सीधे ऐसी जगह पर आपको आई कर देना चाहिए। वर्ब लगा हुआ है और यहां पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी। आप एक बात देख पा रहे होंगे कि टेंस का मतलब केवल बाई केवल इतना रह गया है, आई एम, मैं विद्यालय जा रहा हूं, हो गया आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसका होता तो आई एम, नॉट लगा ही है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर यही अब एम को पहले लिख देते, एम आई गोइंग टू स्कूल, और यहां हो जाता व्हाई एम आई गोइंग टू स्कूल। यहां पर लिखते व्हाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। मुझे लग रहा है कि हमारा कंटिन्यूअस का यहां पर वीडियो समाप्त होना चाहिए। अब हम इसी में उसको देखा, हम इस वीडियो को क्या करेंगे, अब हम यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब हम इस बात को बहुत आसान तरीके से हम इसको परफेक्ट में बदल देंगे बिना कोई ज्यादा चेंजेस किए हुए। आप देख रहे होंगे ये टेंस आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल लिखेंगे। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ज्यादा नियम नहीं पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने, हम चाहते इस वीडियो को पूरा यहाँ पे पूरा इसको साफ कर देते ब्लैक बोर्ड और फिर लिख देते, लेकिन तब वो कॉन्सेप्ट आपकी समझ में कम आता, लेकिन अभी ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप बोलेंगे जिन वाक्यों के अंत में
क्या लिखा है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का यहीं पे, अब वर्ब में हम क्या कर दिए, वर्ब के ऊपर 3 लाइन खींच दिए। इसका मतलब है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए अभी कुछ बच्चे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं जानते होंगे, बाकी आपको पता होना चाहिए वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, इसके बारे में हम किसी और दिन बताएंगे, अभी हम यहाँ डायरेक्टली यूज करेंगे। तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। देखो अब जैसे हमारे पास ये सेंटेंस लिखा है, मैं विद्यालय जा, अब यहाँ रहा हूं नहीं लिखा होगा, अगर मान लेते हो परफेक्ट लिखा है तो पूरा ऐसे ही लिखा रहेगा, बस यहीं पे इसको इरेज कर देना है और हमको लिखना है, मैं विद्यालय जा चुका हूं। क्या हूं, मैं विद्यालय जा चुका हूं। तो अब आपको पूरे टेंस में कुछ नहीं परिवर्तन करना है सिवाय वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के। तो जहां अब आपने देखा सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं और आई को प्लूरल मानते हैं, तो जहां एम लगा है आप कुछ ना करिए, आप सीधे वहीं पर क्या लगा दीजिए, हैव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, हैव। तो हो गया आई हैव, आई हैव, यहां पर हो गया HAVE हैव, यहां पर हो गया हैव और यहां पर हो गया हैव। साथ में यहां पर लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपका जहां गोइंग है आप वहां लिखोगे गो, वेंट, गॉन, तो आपको यहां पर सीधे गॉन लिख देना है। और आप देखेंगे कि आपका पूरा टेंस हो गया। अब आप देखेंगे जैसे कि अब हम ये काम हम आपके सामने इसलिए किए हैं ताकि ये आपको भी पता चले हो क्या रहा है। जैसे मैं विद्यालय जा चुका हूं, तो आपको क्या लिखना था, पहले सब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखना है, वर्ब, फिर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। फिर मैं विद्यालय नहीं जा चुका हूं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या मैं विद्यालय जा चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं विद्यालय क्यों जा चुका हूं, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और यहां पर मैं विद्यालय क्यों नहीं जा चुका हूं, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, सब में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप एक चीज इस पर नोटिस किए होंगे कि पूरे टेंस में कुछ नहीं बदलता सिवाय हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के। अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेंगे और आपके सामने करके दिखाएंगे। जैसे अभी हम लिखेंगे कि हम सब, अब हम कोई एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हम लिखेंगे यहां पर हम सब खाना, हम सब खाना खा चुके हैं, हम सब खाना खा चुके हैं। तो आपको सीधे लिखना है सिंपल सेंटेंस, फिर क्या लिखना है, नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको सिंपल इंट्रोगेटिव का 3 टाइप होता है, तीनों टाइप यहीं पर लिख देना है। अब देखिए पहले क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट। अभी हमने कहा चाहे यहां पर होता हम सब, हम लोग, हम, तो हमें लिखना वी ही है। ऐसे ही वे का भी रोल होता है, चाहे वे लोग हों, वे सब हों, वे हो, लिखना आपको दे ही होता है। तो आप लिखेंगे वी। अब वी कैसा है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैव।
तो आप लिखेंगे वी हैव, खाना खा चुके हैं, चुके हैं पहले क्या है खाना, और खाना में लगा दिया ना, तो हो गया ईट एट ईटन, तो वी हैव ईटन द फूड। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना होता, मान लो यहां लिखा होता हम सब खाना नहीं खा चुके हैं, आप सीधे लिखते वी हैव नॉट ईटन द फूड। अब मान लेते हैं कि ये लिखा होता क्या हम सब खाना खा चुके हैं, तो आपको यही हैव पहले लगा देना है, यही हैव उठा के पहले लगा देना है। आप लिखते हैव वी ईटन द फूड। अब मान लेते ये लिखा होता हम सब खाना क्यों खा चुके हैं, तो आप क्या लिखते Why have we eaten the food। अब यहीं पे अगर ऐसे होता हम सब खाना क्यों नहीं खा चुके हैं, तो आपको लिखना होता Why have we not eaten the फूड। वैसे हमें लग रहा है कि हमारी राइटिंग आपकी समझ में आ रही होगी, हम बार बार हैव ही लिख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में लिख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया कि अगर हमको ये मिल जाए तो हम किसी भी सेंटेंस में, जैसे सिंपल को निगेटिव, इंट्रोगेटिव, हम इस टाइप से भी चेंज कर सकते हैं। हम यही पढ़ते पढ़ते यहाँ पर ये भी सीख जाते हैं कि कैसे सिंपल को निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। अब हम इसके आगे का सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।